नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सुन रहे हैं महाबली हनुमान के जीवन के रहस्य। साधु बाबा के मुंह से बाली का नाम सुनकर राघव सोच में पड़ गया। हाँ, क्या ये वही बाली है जिनको श्री राम ने मारा था? हाँ, ये वही बाली है। बाली किष्किंधा नगरी का राजा था। वो भी हनुमान जी ही की तरह वानर जाति का था। बाली बहुत शक्तिशाली था और उसको अपनी शक्ति का घमंड भी था। उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जब भी किसी से युद्ध करेगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल उसको मिल जाएगा। इसलिए बाली को हराना असंभव था। इसी बात का बाली को घमंड हो गया था। वो दुनिया भर में वीर योद्धाओं को ललकारता और उनको हराकर अपने अहंकार की संतुष्टि करता। वो रावण को भी हरा चुका था। एक बार उसने अपने सेवक से सुना, महाराज, वानर जाति में ऐसी बातें चल रही हैं कि केसरी नंदन हनुमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई बात नहीं सेवक, वानरों का ये भ्रम दूर किए देते। अगले ही दिन बाली जंगल वहां पहुंच गया जहां हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे। बाली उनके सामने पहुंचा और कुश्ती के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ए वानर, हारने के डर से तपस्या का ढोंग कर रहा है? अगर असली योद्धा है तो उठ और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर, वरना मान ले कि तू डरपोक है और मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ। मैं मानता हूँ कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आप यहाँ से जाइए और मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दीजिए। अच्छा किया जो मान लिया। तू मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक सकता था। और तू क्या, मेरे सामने तो तेरे राम भी नहीं टिक सकते। उनको भी मैं पल भर में धूल चटा सकता हूँ। हनुमान जी अपने बारे में कुछ भी सुन सकते थे, लेकिन अपने प्रभु श्री राम के बारे में नहीं। वो क्रोध में उठ खड़े हुए। ओ अहंकारी वानर, जरा सी शक्ति क्या आ गई, तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। प्रभु श्री राम तो क्या, उनका ये भक्ति काफी है तेरा घमंड तोड़ने के लिए। कल सुबह आ जाना दंगल में, देख लेंगे कौन किसको धूल चटाएगा। हनुमान जी की चुनौती सुन बाली वहां से हंसते हंसते चला गया, क्योंकि वो जानता था कुश्ती में जैसे ही हनुमान जी उसके सामने आएंगे, उनका आधा बल बाली को मिल जाएगा, जिस वजह से वो जीत जाएगा। मगर ये बात हनुमान जी को नहीं पता थी। हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, वीर हनुमान, तुमने बाली की चुनौती स्वीकार तो कर ली, मगर जानते हो ना, वो अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल ले लेता है। ब्रह्मदेव, मैंने चुनौती अपने बल पर नहीं, अपने प्रभु श्री राम के बल पर स्वीकार की है। अब जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। ठीक है, मगर तुम ऐसा करना, अपना सिर्फ 10% बल लेकर ही दंगल में जाना, बाकी छोड़ जाना। मगर ब्रह्मदेव, ये तो बहुत ही कम होगा और उसमें से भी आधा बाली के पास चला जाएगा। विश्वास रखो हनुमान, तुम्हारे लिए उतना बल ही काफी होगा। और फिर तुम्हारे साथ श्री राम की भक्ति का भी बल है ना। जैसे आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और हनुमान जी सिर्फ 10% बल लेकर अगले दिन कुश्ती में पहुंच गए। उस समय वहां पर सारे वानर उस कुश्ती को देखने आए थे। सबको लग रहा था कि बाली के सामने हनुमान जी निश्चित ही हार जाएंगे। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने आए, हनुमान जी का उस 10% बल का आधा बल बाली में चला गया।
बाली को अपने शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति का संचार महसूस होने लगा, इतना कि उसकी नसें, उसकी धमनियां कांपने लगी, सांसें तेज चलने लगी। उसको लगा जैसे इस अतिरिक्त शक्ति से उसका शरीर फट जाएगा। वो बुरी तरह छटपटाने लगा। तभी बाली को ब्रह्मा जी की आवाज सुनाई दी, बाली, आज हनुमान यहाँ पर अपना बस 10% बल लेकर आए थे। तुमने उसमें से आधा बल खींच लिया और तुम उसे भी नहीं संभाल पा रहे हो। जरा सोचो, अगर कभी हनुमान अपने पूरे बल के साथ तुम्हारे सामने आ गए तो क्या होगा? 50% कैसे संभालोगे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुरंत हनुमान से दूर हट जाओ, वरना उनकी अपार शक्ति से तुम्हारा शरीर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। बाली तुरंत हनुमान जी से दूर चला गया। तब जाकर उसे चैन की सांस आई। उसके बाद बाली भी हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा और उनसे दूर रहने लगा। ये किस्सा सुनकर राघव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो बोला, वाह, इतने शक्तिशाली हैं हनुमान जी। बाबा, अब मुझे ये बताइए ना कि हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात कैसे हुई? वीर हनुमान की श्री राम से मुलाकात का कारण बने सुग्रीव। सुग्रीव बाली के भाई थे। एक गलत फहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया था। तब से सुग्रीव बाली के डर से पहाड़ों जंगलों में छुप कर रहा करते थे। हनुमान जी के पिता केसरी राज के सुग्रीव से अच्छे संबंध थे। एक बार जब वो सुग्रीव से मिलने आए तो उन्होंने देखा सुग्रीव को बाली का बहुत डर है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तब केसरी राज ने अपने वीर पुत्र हनुमान को उनकी सेवा में छोड़ दिया। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त किया था। हनुमान जी सुग्रीव को हर समय भरोसा दिलाते थे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर भी सुग्रीव के मन में एक डर सा बैठ गया था। वो अपने आसपास के इलाके में हमेशा जासूस छोड़ते रहते। कोई भी अनजान व्यक्ति नजर आता तो तुरंत सावधान हो जाते। ऐसा ही तब हुआ जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए उस पहाड़ी जंगल में आए जहां सुग्रीव रहा करते थे। इसकी सूचना भी सुग्रीव को उनके जासूसों ने दे दी। महाराज, हमने जंगल में घूमते हुए 2 युवकों को देखा। हालांकि उनके वस्त्र तपस्वियों जैसे हैं, लेकिन देखने में और चाल ढाल में वो योद्धा जैसे लगते। उनके कंधे पर बहुत भारी धनुष बाण भी है। दिखने में तपस्वी, लेकिन व्यक्तित्व योद्धाओं जैसा। ऐसा विरोधाभास क्यों? हनुमान, मैं चाहता हूं तुम वेश बदल कर जाओ और जरा पता करो वो दोनों युवक कौन है और उनकी मंशा क्या है। जो आज्ञा महाराज, आप चिंता न करें। अगर वो बाली के भेजे हुए योद्धा निकले तो मैं उनका वहीं अंत करके आऊंगा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और जासूसों की बताई हुई दिशा में चल दिए। वहां उन्होंने दूर से पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखा। जाने क्यों उन्हें महसूस हुआ उनका दिल असीम आनंद से भरा जा रहा है। उनका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। कुछ देर के लिए वो अपनी सुध बुध खो बैठे, फिर थोड़ा संभले और धीरे धीरे श्री राम के पास गए। आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? श्री राम हनुमान जी को देखते ही उनकी असलियत समझ गए थे कि खुद महादेव उनकी सहायता को हनुमान बने हैं और वे हनुमान अब ब्राह्मण बनकर उनका परिचय पूछ रहे हैं। कैसी लीला है महादेव की। श्री राम हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता को रावण नाम का राक्षस धोखे से अपहरण करके लेके आए। हम दोनों उन्हीं को खोज रहे हैं।
दंडकारण्य में माता शबरी ने हमें महाराज सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। उन्हीं की सलाह पर हम यहाँ आए हैं। अपने प्रभु श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी की जो हालत हुई उसका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं। उनकी आंखें खुशी के आंसू भर आईं, शरीर पुलकित हो उठा। जिनका नाम सांसों के साथ निरंतर जप रहे थे वे श्री राम खुद उनके सामने खड़े हैं। एक भक्त का इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी को एक और श्री राम का दर्शन सुख पाकर बहुत आनंद हो रहा था। वहीं ग्लानि भी हो रही थी कि क्यों वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्यों धोखे से उनकी खोज खबर लेने आए। क्या सोचेंगे प्रभु उनके बारे में। यही सोचकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उनको बड़े प्रेम से उठाकर गले से लगा लिया। उठो प्रिय हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्तों की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को सीता हरण का पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर हनुमान जी सोचने लगे, जिस नारायण स्वरूप राम को भूत भविष्य वर्तमान की एक एक बात पता है, वो मर्यादा में होने के कारण एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे। मुझे भी उनकी इस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, उनका सेवक बन उनके हर काम में मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आप दोनों को लेकर चलता हूँ और सुग्रीव जी से मिलवाता हूँ। उनके साथ पूरा वानर समाज है, वो जरूर सीता माता की खोज में आपकी मदद करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने दोनों कंधों पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बिठाया और सुग्रीव से मिलवाने चल पड़े। ये श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान की पहली मुलाकात थी और इस पल के बाद हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। हर वक्त उनकी सेवा में तैनात खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद।